आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं लोकल एरिया में और लीड जनरेट करना चाहते हैं अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए, तो मैं यहाँ बताने की कोशिश करूँगा किस तरीके से आप अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना एक केस दिखाने की कोशिश करूँगा, जिस केस स्टडी के साथ समझाने की कोशिश करूँगा कि मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना रिटर्न आया और कितना समय लगा। जैसा आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और मैं बताने की कोशिश करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा किस तरीके से आप फेसबुक मार्केटिंग के साथ शुरुआत कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप जैसे देख पा रहे हैं, तो यहाँ से हम फेसबुक की प्रोफाइल पर हैं और फेसबुक की प्रोफाइल पर हम एड्स मैनेजर में जाएंगे। तो यहाँ पे मैं फेसबुक की जो ऊपर लिखा हुआ है facebook.com, इसके आगे स्लैश लगा के एड्स मैनेजर टाइप कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये एड्स मैनेजर आपको टाइप करना होगा यदि आप डायरेक्टली फेसबुक के एड मैनेजर में जाना चाहते हैं। तो देखिए हमारे सामने स्क्रीन आ गई है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ वो दिखा देता हूँ, अपने जो पुरानी लीड हैं किस तरीके से मैंने ऐड चलाया था। देख सकते हैं 41 लीड थी और करीबन इतने लोगों तक पहुँचा और 17,000 इंप्रेशन थे। 38 रुपये के आसपास करीबन एक हमें लीड पड़ी और 544 के आसपास करीबन लैंडिंग पेज पर क्लिक हुए थे। तो ये कुछ स्टैटिक्स हैं जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और बताऊंगा मैंने क्या गलतियां की थी और आप किस तरीके से फेसबुक जब ऐड चलाना शुरू करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए हम अपने इसमें आ चुके हैं ऐड साइड में। यहाँ पे मैं आपको देखिए दिखा देता हूँ, हमारा डेली बजट 400 रुपये था उस टाइम और जब मैंने चलाया था वो लास्ट ईयर चलाया था एक्चुअली में, जब यहाँ पर लोग चला नहीं रहे थे और मैं ई कॉमर्स और अमेजन को ट्राई कर रहा था। तो इस दौरान हमारे एक पड़ोस में रहते हैं मित्र, उन्होंने बताया कि वो अपना मकान बेचना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए मैं ये निकाल के देखूं, क्योंकि फेसबुक मार्केटिंग को सीख रहा था तो मैं चाहता था टेस्ट करूं। मैंने काफ़ी और भी बिजनेस टेस्ट किए, जैसे ट्रैवल एजेंसी और ये रियल एस्टेट का, बुलेट के लिए रीसेलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी लोकल में बिजनेस एक्चुअली में टेस्ट करने में थोड़ा अलग होता है। यदि आप ई कॉमर्स वगैरह वैसे कहें या B2B कहें तो वो अलग होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं जैसे आपको वो दिखा देता हूँ। लोकेशन मैंने खुर्जा रखी थी और क्या कहते हैं, मैंने जो एज थी वो मैंने 30 से ऊपर रखी थी। वो इसलिए क्योंकि हम सभी जानते हैं जो मोस्टली लोग होते हैं वो 40 के आसपास अपना मकान खरीदना या प्रॉपर्टी खरीदना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसी तरीके से टारगेट किया था और डिटेल टारगेटिंग इसलिए नहीं की थी कि जैसा आप देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड में 1 लाख के आसपास रीच थी, तो और ज़्यादा नैरो हो जाती और मेरे लिए जो लीड की कॉस्ट थी वो अधिक हो जाती, इसलिए मैंने उसे खुर्जा ही रखा। और उसके बाद देखिए जब मैंने ये शुरू किया था तो जहाँ तक मैंने समझा, मैंने ऑटोमेटिक प्लेसमेंट नहीं लगाया फेसबुक का, मैंने कोशिश की मैनुअल प्लेसमेंट लगाने को। इसलिए इसके पीछे रीज़न था, मुझे लगता था कि यहाँ लोग अभी इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे फेसबुक के अलावा, फेसबुक फीड के अलावा, क्योंकि आर्टिकल वगैरह इन सारे मैसेंजर में इन सब में ऐड देने से मुझे लगता है इतना एक्सपोजर और लीड नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैंने मैनुअल प्लेसमेंट किया। मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपना ऐड चलाया और एक दो जगह और मैंने प्लेसमेंट दिए थे, आपको दिखा सकता हूँ जैसे आप देख पा रहे हैं। यहाँ मैं अपने अनुभव के साथ आपको बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप फेसबुक से शुरुआत करें लीड जनरेट करने की, या B2B कोई बिजनेस है आपका, आप यदि रियल एस्टेट में नहीं है तब भी आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए मार्केटिंग के तरीके बदल गए हैं काफ़ी। चलिए अब हम चलते हैं एड्स में। हम एड्स में आ चुके हैं, जो एड्स का टैब है हमारा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का हमारा ऐड था। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा टेक्स्ट इस्तेमाल किया जब इतनी नहीं पता थी, और लोकल में तो एक्चुअली में कभी मैंने ट्राई भी नहीं किया था और ना ही कोई ऐसे एग्जांपल देखे थे, क्योंकि लोग अभी भी इसमें जो बिज़नेस ओनर हैं वो अभी लोकल एरिया में नहीं इस्तेमाल कर रहे फेसबुक मार्केटिंग और गूगल वगैरह इन सारी चीज़ों का ज़्यादा। तो इस तरीके से मैंने प्राइमरी टेक्स्ट लिखा था, जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ मेरा मेन पर्पज़ है कि आपको ये समझ में आए कि आप लोकल में कितनी अच्छी तरीके से अपने लिए लीड जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो एक कॉलोनी हो या एक सोसाइटी के लिए हो या एक आप, और उनसे लीड, यहाँ पे लीड फॉर्म इसलिए तैयार करना होता है, फेसबुक अपने ही प्लेटफॉर्म पे आपको लीड निकाल के दे देता है। तो एक्शन हमने गेट ऑफर लिया, जैसा आप देख पा रहे हैं ये CTA बटन है, तो आप ऐड में भी देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड में। तो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर जब हमारे लीड फॉर्म पर ऐड पर क्लिक करेगा तो गेट ऑफर का उसे बटन मिलेगा, तो बटन पर क्लिक कर कर वो हमें लीड फॉर्म के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकता है और हम उससे बाद में फॉलोअप कर सकते हैं। यहाँ पे फेसबुक पिक्सल है। फेसबुक पिक्सल आपके विजिटर को ट्रैक करने के लिए, जो वेबसाइट पर आते हैं उनको ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो अभी मेरा एक्टिव नहीं है। आप यहाँ राइट हैंड साइड में देख सकते हैं इस तरीके का फॉर्म था, जिसे कस्टमर या जो हम कहें तो हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर थे वो हमें लीड दे रहे थे। इसके थ्रू इसे फिल करने के बाद हम इनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, जैसे नाम, ईमेल एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर। ये एक्चुअली मैं इसलिए ही था कि मैं टेस्ट करना चाहता था कि ये लोकल में जो जिस तरीके से हम एक इंडिविजुअल घर सेल आउट करना चाहें तो हमें किस तरीके से लीड मिलेंगी, किस तरीके से कॉस्ट पड़ेगी और क्या एक टाइम फ्रेम होगा जिसमें हमें ये समझना होगा कितने टाइम लेता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी जब लीड मिलती है उसका मतलब ये नहीं होता कि बिज़नेस तुरंत हो जाए, उसमें काफ़ी फॉलोअप वगैरह
और कॉलिंग वगैरह करनी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे आप देख सकते हैं कितनी सारी यहाँ पे लीड वगैरह हैं, लोगों ने इंगेजमेंट भी दिखाई है। तो यहाँ से देखिए कस्टमर गेट ऑफर पर क्लिक करके इस तरीके से फॉर्म फिल करता है। मैं आपको दिखाऊंगा लीड फॉर्म वगैरह भी कहाँ मिलती हैं अगले वीडियोस में। अभी तो यहाँ से मैं अपना जो खुद का एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप समझें कि फेसबुक मार्केटिंग में कितना पोटेंशियल है। तो यहाँ पे हम आ गए। अब मैं आपको एक दूसरा ऐड और दिखा देता हूँ जो मैंने जेवर के लिए चलाया था। एक्चुअली जब मैंने ये अपने जो फ्रेंड है उनके लिए चलाया था, उसमें मुझे कोई खास वो नहीं हुआ था इतना। वो घर तो बिका था लेकिन वो एक्चुअली मेरे थ्रू नहीं बिका था, तो इसलिए थोड़ा सीखने के लिए बहुत कुछ मिला मुझे उसमें। लेकिन जब मैंने ये जेवर के लिए चलाया, क्योंकि उस दौरान जब मैं बात कर रहा था तो वहाँ से मुझे काफ़ी एक फीडबैक मिला, तो लोगों ने मुझे ही बताया कि आप उसके लिए चलाइए जेवर के लिए, तो मैंने वहाँ से चलाया। यहाँ पे थोड़ा मुझे कमीशन भी बना, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे भी मैंने टेक्स्ट ज़्यादा इस्तेमाल किया फेसबुक पर। तो फेसबुक की एक पॉलिसी है कि आप एक इमेज पर 20% से ज़्यादा टेक्स्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना अदरवाइज़ आपका जो ऐड होता है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ऐड हमारा जो न्यूज़ फीड में था वो दिख रहा था। इस तरीके से जो जेवर का वो था वो इस तरीके से दिख रहा था। तो जेवर का एक्चुअली में पिछले साल मुझे लगा था, जब मैंने बताया, जैसे कस्टमर ने ही मुझे बताया था फीडबैक के बारे में, उन्होंने ही फीडबैक दिया, तो उसके लिए मैंने चला के देखा कितना पोटेंशियल है। तो यहाँ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में हमारे खुर्जा के आसपास अलीगढ़ में जैसा देख सकते हैं आप, एक रामदान होटल है वो भी आ चुका है। तो काफ़ी सारी नई कंपनियाँ आएंगी और ऑर्गेनाइजेशन आएंगी, डेवलप होंगी चीज़ें। तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं तो आप इस चीज़ का मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने ये 300 का बजट रखा था और 21 के आसपास इसमें लीड निकली थी, और जो रीच थी करीबन 9000 थी, इंप्रेशन 10,000 के आसपास, और जो कॉस्ट पड़ी थी वो मैं 36 रुपीज़ के आसपास पड़ी थी। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने ये पूरी चीज़ आपको समझाने की कोशिश करी। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे सामने काफ़ी सारे मैंने ये निकाल के रखे हैं कि हमारा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे करीबन 6191 के अप्रोक्सीमेट मैंने अपने उसमें लीड जनरेशन में पैसे लगाए। वो इसलिए देखिए काफ़ी सारे हमें ऐड टेस्ट करने पड़ते हैं, हो सकता है हमारा ऐड फेसबुक रिजेक्ट कर दे या ये बता दे कि आपका इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। काफ़ी सारी चीज़ें आपकी जो एक पूरा ऐड के लिए अलग अलग मापदंड हैं, यदि उन पर नहीं खरा उतरता तो आपको दोबारा क्रिएट करना पड़ता। तो यहाँ मैंने काफ़ी सारे करके देखे। तो यहाँ पे मैंने बताया 6000 के आसपास मैंने पैसा इन्वेस्ट किया। अब एक्चुअली यहाँ मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए जब मैं मार्केटिंग कर रहा था तो मेरे पे ऑनलाइन मार्केटिंग का अनुभव था, ना कि रियल इस्टेट का, मतलब फील्ड में कोई अनुभव था खास। तो इसके लिए मैंने क्या करा, जैसे आप इसमें ऐड में भी देख सकते हैं, तो यहाँ मैंने एजेंट के लिए भी ऐड चलाया। मैंने वीडियो में भी बताया कि मैंने जो अपने फ्रेंड के लिए घर बेचने के लिए ऐड चलाए थे शुरुआत में, जब मैं एक्सपीरियंस कर रहा था इसका और टेस्ट कर रहा था, तो वहाँ मुझे कोई कमीशन नहीं मिला, यानी वहाँ मेरा कोई काम नहीं हुआ, वहाँ पैसा वेस्ट गया। लेकिन जब मैंने जेवर एयरपोर्ट के लिए, जब मुझे क्लाइंट ने बताया था, तब मैंने वहाँ चलाया तो मुझे लीड तो काफ़ी मिली, लेकिन उन्हें कन्वर्ट करने के लिए मुझे एजेंट की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी इतनी जानकारी नहीं थी वहाँ। तो मैंने इसके लिए भी ऐड चलाया जेवर में और एजेंट को जोड़ने की कोशिश करी। तो वहाँ से मैंने एजेंट जोड़े, करीबन 7-8 एजेंट जोड़े जिनके साथ मैंने बात की। उसके बाद एक हमारे जानकारी थे जो मतलब जो इस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाया उन्होंने, और मैंने अपनी लीड जो थी उनको दे दी और उनसे बताया कि इस तरीके से मैंने लीड निकाली है। तो देखिए ये सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन मार्केटिंग से की थी। उसके बाद उन्होंने काम किया और उसके बाद करीबन ऑलमोस्ट 2 महीने लगे, 2 महीने 10 दिन के आसपास, तब उन्होंने मुझे रिटर्न दिया। करीबन 16,000 रुपये का कमीशन बना था। तो इसमें से कुछ हमारा खर्च भी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो हमारा नेट प्रॉफिट था वो करीबन, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टाइम भी मैंने बता दिया। तो इस तरीके से तो यहाँ मैं समझाने की कोशिश करूँगा, यदि आप एक अपना रियल एस्टेट का बिजनेस करना चाहते हैं फेसबुक मार्केटिंग से या किसी से, तो आप एक टीम के साथ काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ आपको एक लोकल बिजनेस के लिए स्ट्रेटजीज़ और ऐड समझाएँ। मैंने वो नहीं बताया कि जिस तरीके से बड़ी कंपनियाँ करती हैं, मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ जिस तरीके से आप एक स्मॉल लोकल बिजनेस को रन करते हैं। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ समझाने की कोशिश करी और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।